नगर में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ। खानपुरा क्षेत्र में एक धर्मशाला में गरबों का अभ्यास लड़कियां कर रही थी। इसी दौरान महिला समेत 6-7 लोग वहां हथियार लेकर पहुंचे और एक लड़की को उन्होंने टारगेट किया और उसे वहां से बुरी तरह घसीट कर ले गए। ये अपने आप में एक अपहरण का मामला था। बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो यह तथ्य सामने आए कि उस लड़की को वहां से इस तरह उसके परिवार के ही लोग लेकर के गए, क्योंकि उसने परिवार की इच्छा के विपरीत शादी की। और जब परिजनों को यह पता चला कि इस वक्त वो लड़की वहाँ गरबों का अभ्यास कर रही है तो तत्काल वहाँ फिल्मी स्टाइल में पहुँचे और उसे जिस तरीके से लेके गए, वो जब आप डेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको भी अंदाज और अनुभव होगा कि कितने बर्बर तरीके से इस लड़की को वहाँ से ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे में ही सभी लोगों को दस्तयाब कर लिया है, लड़की को भी बरामद कर लिया है। देखिए ये बड़ी ही एक विचित्र और अजीबोगरीब रिपोर्ट और घटना। कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रशासन चाहे कितनी भी चाक चौबंद कर ले, लेकिन जिन लोगों को जो काम करना होता है, चाहे वह अपराध की श्रेणी में ही क्यों न हो, वे करके ही रहते हैं। डेस न्यूज़ के दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, यह बड़ा ही अजीबोगरीब दृश्य है जो सीसी कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। दरअसल खानपुरा क्षेत्र में एक धर्मशाला में नवरात्रि के गरबों का अभ्यास लड़कियां कर रही हैं और इन्हीं के अभ्यास के चलते अचानक कुछ महिलाओं सहित 7-8 लोग वहां हथियार लेकर के पहुंचे और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उन्होंने एक लड़की को अपना निशाना बनाया और उसकी इच्छा के बगैर उस लड़की को वहां से हथियार के ताकत की बल पर आतंक की स्थिति को निर्मित कर एक तरह से उसका अपहरण किया गया। और जिस तरीके से इस लड़की को वहां से ले जाया जा रहा है, उससे साफ होता है कि यह लड़की इनके साथ जाने में कतई भी इच्छुक नहीं है और इसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। यहां तक कि अमानवीय तरीके से उसे जमीन पर घसीट के ले जाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही जघन्य और विचित्र सा दृश्य है। आखिर कौन है ये लड़की और क्यों ये लोग यहां पर आकर इसे जबरदस्ती ले गए हैं, ये तमाम दृश्य अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, इनका एक एक जवाब हम आपको समाचार के रूप में, जानकारी के रूप में बता रहे हैं। दरअसल यह लड़की शामगढ़ क्षेत्र की है और अपने परिवार की इच्छा के विपरीत इसने शादी की। शादी कर अब वो यहाँ मंदसौर में ही रह रही है और गरबों के अभ्यास में भी वह शामिल हुई है। इसके परिजन, क्योंकि ये जितने भी लोग इसे जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से ले गए, ये सब इसके परिवार के ही सदस्य हैं। तो बताया गया है कि शामगढ़ से इनके परिवार के ही ये सदस्य हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। इन सब ने इस लड़की को परिवार की इच्छा के बगैर यहाँ शादी करने या यहाँ रहने के कारण इस तरह से इसे बड़े ही बर्बर तरीके से ले जाया गया है, जिसे हम अपहरण भी कह सकते हैं। जबरदस्ती इसे ले जाया जा रहा है, एक तरह से यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब यह तो इस घटना का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये कि जैसे ही पुलिस प्रशासन तक यह खबर पहुंची, तत्काल पुलिस हरकत में आई। नवागत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देश में नाकाबंदी करके 2 घंटे में ही अपराधियों को लड़की के दस्तयाब कर लिया गया है और इन सभी को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी विनोद कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी और इन सारे अपराधियों को भी यहां पर धर पकड़ते हुए यह दृश्य रिकॉर्ड किया गया है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। हम सुनते हैं एसपी विनोद मीणा इस बारे में क्या कहते हैं।
अपहरण का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये थाना देखिए खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक लड़की का जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में बिठा के शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे द्वारा तत्काल उसमें विभिन्न थानों की टीम बना के उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा जो हमारे रात्रि गश्त चेकिंग पॉइंट्स होते हैं सभी को एक्टिवेट भी किया गया था। फलस्वरूप थाना शामगढ़ में चौकी चंदवासा अंतर्गत उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के पश्चात सभी 7 आरोपी और लड़की को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया था। इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये सभी लोग परिवारजन थे और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी, इसके कारण इन्होंने ये कृत्य किया। इस पूरे ही मामले में हमारे द्वारा बीएनएस की स्ट्रिंजेंट धाराओं में मामला पंजीबत किया गया है और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। देखिए इसके अंदर इसीलिए क्योंकि उसके जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर एक वह व्यक्ति बंदूक लहराते हुए नजर आ रहा है, इसलिए पूरे ही मामले में हमारे द्वारा आमचक का इजाफा भी 25-27 आमचक की धारा का इजाफा भी किया गया। कितने हथियार बरामद किए गए, कितने आरोपियों को राउंड अप किया है? देखिए इसके अंदर टोटल हमारे द्वारा कुल 7 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। हथियार कितने बरामद? अभी हथियार के विषय में उसकी जांच करना बाकी है, क्योंकि जो प्राइमा फेसाई कल हमको पता चला था तो उनके पास से जो हथियार वीडियो में था एक प्लास्टिक का हथियार डेफिनेटली हमको बरामद किया गया था, जिसकी अभी हमारे द्वारा फर्दर तस्दीक की जा रही है।